Good morning, students. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Due to COVID-19, Mahasapura School starting online education. Today, in this video, I will teach subject OC of Standard 12. Chapter number 3, Planning. First one, I start with meaning and definition of planning. Planning क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. What we want to achieve in a future and how. For these various alternatives are to be considered and from this a best alternative is to be selected. फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो और कैसे आप करोगे वो सब कुछ सोचना इज इक्वल टू प्लानिंग. इसके लिए आपको वेरियस अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस आपको तैयार करने पड़ेंगे और वेरियस अल्टरनेटिव्स ऑप्शन में से आपको बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस पूरी की पूरी एक्टिविटी को कहते हैं प्लानिंग. एक और डेफिनेशन देखते हैं. प्लानिंग इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन इन अ बिजनेस एंड कंसिडर देम एडवांस एंड प्लान आउट हाउ टू दिस एक्टिविटीज. फ्यूचर में आप कुछ करना चाहते हो, कुछ गोल को अचीव करना चाहते हो तो उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल कि आप जुबिली ग्राउंड पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि मेरे लिए इस जुबिली ग्राउंड में कौन सी जगह पर मेरा बिजनेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा चलेगा. तो ये प्री थिंकिंगनेस करना दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. नाउ सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. इट इज अ टोटल 11 characteristics of planning. First one is universal process. Second one is primary function. Third one is mental and consequence process. Third one is a flexibility. Fourth one is a flexibility. Fifth one is a precise. Sixth one is a forecasting is essential. Seventh one is a list of alternatives. Eighth one is a concern with future. Ninth one is a continuous process. 10th one is an objective oriented activity and 11th one is a required decision process. Now see in details. First one is a universal process. Planning is a universal process. It is a present in every field like a business, politics, education, religious or social field. Planning हर एक सेक्टर के अंदर देखने को मिलता है. प्लानिंग यूनिवर्सल प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ही जगह पर प्लानिंग करो. प्लानिंग आपको बिजनेस के अंदर भी जरूरी है, पॉलिटिक्स के अंदर भी जरूरी है, एजुकेशन के अंदर भी प्लानिंग करना जरूरी है. कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें आप प्लानिंग ना करो. प्लानिंग के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो प्लानिंग जो है वो क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि हर एक सेक्टर के अंदर देखने को मिलता है. नाउ सेकंड वन इज अ प्राइमरी फंक्शन. प्लानिंग जो है वो फर्स्ट फंक्शन है. आप कुछ भी काम करते हो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है. प्लानिंग के बाद ही आप सब कुछ काम कर सकते हो. टेक्स्ट बुक में दिया गया है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की शुरुआत ही प्लानिंग से होती है. मैनेजमेंट स्टार्ट विद अ प्लानिंग. अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर इंप्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग. सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ आप उसके बाद ही कर सकोगे. लेकिन फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्लानिंग. इट इज अ प्राइमरी फंक्शन. नाउ थर्ड वन इज अ मेंटल एंड कॉन्सिक्वेंस प्रोसेस. जब आप प्लानिंग करते हो तो आपका प्लानिंग जो है वो माइंडेड होना चाहिए. माइंड के साथ आपको प्लानिंग करना पड़ेगा और ऐसा प्लान करो कि शॉर्ट टाइम में आप जो है बेस्ट रिजल्ट जो है वो अचीव कर सको. प्लानिंग इज अ कॉन्सिक्वेंस एंड मेंटल प्रोसेस बिकॉज इन अ प्लानिंग डिसीजन आर टेकन टू द consequently on the basis of calculation and assumption. assumption और कैलकुलेशन के बेस पर ही आप डिसीजन लेते हो. तो उसी के कारण आपका प्लानिंग जो है वो मेंटली एकदम प्रॉपर होना चाहिए. माइंड ओपन रख के प्लानिंग करो तो आपका प्लान जो है वो बेस्ट प्लान होगा. फिर उसके बाद आपको बिजनेस के अंदर इजीली सक्सेस मिल सकती है. तो इसीलिए कहा गया है प्लानिंग इज अ मेंटल एंड कॉन्सिक्वेंस प्रोसेस. नाउ फोर्थ वन इज अ फ्लेक्सिबिलिटी. प्लानिंग आपका कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए. बिजनेस के अंदर
हर एक तरीके की सिचुएशन आ सकती है, आपके फेवर में भी सिचुएशन आ सकती है और सिचुएशन आपके अगेंस्ट में भी हो सकती है। तो उस सिचुएशन से फाइट करना हो तो आपको प्लान जो है फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। कभी भी आपको अपना प्लान चेंज करना हो तो आप कर सको, ऐसा प्लानिंग आपका होना चाहिए। प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्लानिंग contain various calculation of the assumption और कैलकुलेशन के बेस पर हम प्लानिंग करते हैं। बट business enterprise is affected by the external factor, therefore necessary change should be made in the planning as per time and circumstances and situation। बिजनेस के अंदर अलग अलग तरीके के सर्क्यूमस्टेंसेस और सिचुएशन आती है, तो उस अलग अलग सर्क्यूमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आप जो है अपने प्लान को चेंज कर सको, ऐसा प्लान आपका होना चाहिए। बिजनेस के अंदर इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उस फैक्टर से फाइट करना हो तो आपका प्लान जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल यानी कि चेंजेबल होना चाहिए, आप चेंज कर सको ऐसा प्लान आपका होना चाहिए। नाउ फिफ्थ वन इज प्रीसाइज। प्रीसाइज यानी कि आपके प्लानिंग के अंदर परफेक्शन होना चाहिए। आपके प्लानिंग के अंदर क्या होना चाहिए? परफेक्शन। परफेक्शन नहीं है और प्लानिंग करते हो तो आपका प्लान जो है वो फेल भी हो सकता है। आपने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया कि कहां पे स्टार्ट करना है। अगर ये डिसाइड नहीं करोगे और किसी भी जगह पर आपने स्टार्ट कर दिया और प्लान भी नहीं किया तो आपका बिजनेस फेल भी हो सकता है। तो प्लानिंग आपका परफेक्टली होना चाहिए, यानी कि प्रीसाइज आपके प्लानिंग के अंदर होना जरूरी है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस फॉर अ फ्यूचर। प्लानिंग हम किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। The matter considered of planning are to be studied exactly. Statistical data and collected information must be perfect and precise. आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा, ये सब कुछ परफेक्ट एंड प्रीसाइज होनी चाहिए, अदरवाइज आपका प्लान जो है वो फेल हो सकता है। नाउ सिक्स्थ वन इज फोरकास्टिंग इज इसेंशियल। फोरकास्टिंग यानी कि प्री थिंकिंगनेस। प्री थिंकिंगनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, प्री थिंकिंगनेस करनी पड़ेगी कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो मेरा बिजनेस सबसे ज्यादा जुबिली ग्राउंड पर चलेगा या तो फिर बस स्टैंड पर ज्यादा चलेगा। तो ये क्या हुआ? फोरकास्टिंग हुआ। प्री थिंकिंगनेस करना जरूरी है, उसके बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लो। आगे दिया है फोरकास्टिंग इज डन बाय द कंसीडरिंग द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज व्हाइल मेकिंग अ प्लान फॉर अ बिजनेस यूनिट। फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटीज आ सकती है, फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है, तो अनसर्टेनिटीज से अगर फाइट करना हो तो पहले से ही आपको उस अनसर्टेनिटीज को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको फोरकास्टिंग करना पड़ेगा। फोरकास्टिंग करोगे तो प्लानिंग के अंदर आपको कभी भी डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं। नाउ सेवंथ वन इज अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। आपके पास अल्टरनेटिव्स ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। मान लीजिए आप सेलिंग करना चाहते हो, सेलिंग को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। मैं न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा तो मेरा सेल्स इंक्रीज होगा, या तो फिर मैं बैनर प्रिंट आउट करके जगह जगह पर फिट करवा दूं तो मेरा सेल्स इंक्रीज होगा, या तो फिर मैं अपने स्टाफ की सैलरी कम कर दूं और उस सैलरी में से मैं मार्केटिंग करूं तो मेरा सेल्स इंक्रीज होगा, या तो फिर मैं स्टाफ मेंबर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करूं तो मेरा सेलिंग जो है वो इंक्रीज होगा। कैसे होगा? तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स क्या होने चाहिए? लिस्ट होने चाहिए। ये क्या है? प्लानिंग इज एन फील्ड include various programs and alternatives. There can be made alternative to increase sales in future. फ्यूचर में आप सेल्स कैसे इंक्रीज करना चाहते हो? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, प्राइस कम करके, ट्रेनिंग देकर, या तो फिर जो है ऑफिसर्स को आप जो है अट्रैक्टिव सैलरी प्रोवाइड करके या एक्स्ट्रा, अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नाउ 8 इज कंसर्न विद फ्यूचर। प्लानिंग को रिलेशन है किसके साथ? फ्यूचर के साथ। प्लानिंग हम करते हैं किसके लिए? फ्यूचर के लिए करते हैं। पास्ट के लिए करोगे? नहीं, पास्ट तो चला गया। तो पास्ट के लिए प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं पास्ट में जो है ग्रेजुएट होना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फ्यूचर में आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसी के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो इसमें दिया है कि प्लानिंग को रिलेशन है किसके साथ? फ्यूचर के साथ। फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज आती है तो उस अनसर्टेनिटीज से फाइट करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा।
नाउ 9th वन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार अगर बिजनेस के अंदर शुरू कर दिया तो आप तब तक प्लानिंग को बंद नहीं कर सकते जब तक आपके बिजनेस का एंड ना हो जाए। बिजनेस के बिगिनिंग से लेकर बिजनेस के एंड तक आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकेगा। आगे दिया गया है कि प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तब तक आपको चालू रखना पड़ेगा जब तक आपका बिजनेस चालू है तब तक। नाउ 10th वन इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्लानिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है? प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग अगर आप करोगे तो आप फ्यूचर में जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव पे किसके ऊपर डिपेंड है? प्लानिंग के ऊपर। प्लानिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है। और आपका प्लानिंग आपका प्रैग्मेटिक होना चाहिए, उसमें रियलिटीज होनी चाहिए। आपने प्लानिंग किया कि भाई मुझे जो है एक दिन के अंदर 500 करोड़ रुपीस कमाने हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका प्लानिंग कैसा होना चाहिए? प्रैग्मेटिक होना चाहिए, यानी कि उस प्लानिंग के अंदर रियलिटीज होनी चाहिए। रियलिटीज ना हो और आप प्लान करते हो तो वो प्लान कभी भी सक्सेसफुल होते नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 11th वन इज रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो डिसीजन से पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करोगे तो आप डिसीजन ले पाओगे, अदरवाइज आप डिसीजन भी आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है। नाउ अभी हम शॉर्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए। सिस्टमेटिक प्लानिंग करोगे तो आप बिजनेस में सक्सेस पा सकते हो। सेकंड वन इज प्लानिंग करोगे तो आपका वेस्टेज जो है वो अवॉइड हो जाएगा। थर्ड वन इज प्लानिंग से आप फ्यूचर के अंदर जो भी अनसर्टेनिटीज आती है उस अनसर्टेनिटीज को आप रिमूव कर सकते हो। फोर्थ वन इज प्लानिंग लीड टू प्रिसीजन। प्लानिंग से आपके कंपनीज के अंदर परफेक्शन इंक्रीज होता है। फिफ्थ वन इज यूजफुल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो उसके लिए प्लानिंग हेल्पफुल होता है। प्लानिंग से आप मैनेजरियल फंक्शन को स्मूथली कंप्लीट करवा सकते हो। सेवंथ वन इज प्लानिंग से आप जो है एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन रख सकते हो या तो फिर करवा सकते हो। प्लानिंग से आप जो है कंट्रोल भी रख सकते हो। प्लानिंग से आप वेरियस अल्टरनेटिव एक्टिविटीज कर सकते हो और कोऑर्डिनेशन भी आप कर सकते हो। ये सब कुछ आप प्लानिंग से कर सकते हो। ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।